ये कहानी है 2067 की, जहां अर्थ क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और अब अर्थ पर ऑक्सीजन बहुत ही कम बची है, जिससे आए दिन ऑक्सीजन न मिलने के कारण लोगों की जान जा रही थी। अब पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी जगह बची थी जहां पर लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन ये ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा महंगी है और इस ऑक्सीजन को यूज करने से लोगों को सिग्नस नाम की बीमारी भी होने लगी थी। अब हम मूवी के अहम किरदार इथन को देखते हैं, जिसकी वाइफ इस बीमारी का शिकार हो गई थी और इथन अपनी वाइफ को अच्छी ऑक्सीजन देने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था, क्योंकि अब ऑक्सीजन के लिए भी लोगों को पैसे चुकाने पड़ते थे। और जो लोग ऑस्ट्रेलिया में बचे हैं वो एक खास कॉरपोरेशन की वजह से बचे थे, क्योंकि वो कॉरपोरेशन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाती थी। अब हम देखते हैं कि इथन को रजीना अपने ऑफिस में बुलाती है। रजीना ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की सीईओ और एक रिसर्चर थी। वो इथन को बताती है कि अगर ये बीमारी इस दुनिया में ऐसी ही फैलती रही तो जल्द ही ये दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी और अब सिर्फ तुम ही इस दुनिया को बचा सकते हो। रजीना की ये बात सुनकर इथन को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए रजीना उसे एक लैब के अंदर ले जाती है और इथन के साथ उसका दोस्त भी होता है। इसके बाद उन्हें एक टाइम मशीन दिखाई जाती है और इथन को बताया जाता है कि ये टाइम मशीन उसके फादर ने ही बनाई है। रजीना कहती है कि इस मशीन को सिर्फ तुम ही चला सकते हो, क्योंकि जो वॉच तुमने पहनी है वो इस टाइम मशीन का एक पार्ट है। दरअसल ये वॉच इथन के डैड ने उसे बचपन में पहना दी थी, जिससे उसके हाथ में काफी खून भी बहा था, जिसके बाद ये वॉच इसके हाथ में ही फिट हो गई और इसके हाथ से कभी निकली नहीं। इस वॉच के बारे में इथन को कुछ भी पता नहीं था। अब इथन को बताया जाता है कि इस टाइम मशीन से एक मैसेज रिसीव हुआ है जो कि फ्यूचर से आया है और मैसेज में तुम्हें 400 साल आगे फ्यूचर में भेजने की बात हो रही है। अब यहाँ लैब के डॉक्टर इथन को बताते हैं कि उन्हें पता चला है कि आज से 400 साल बाद ये दुनिया फिर से नॉर्मल हो गई है, यानी कि वहाँ का वातावरण, पेड़ पौधे और ऑक्सीजन पहले जैसा हो गया है। वो इथन से कहता है कि तुम्हें अपने फादर के एक्सपेरिमेंट के ही अकॉर्डिंग वहाँ से ऑक्सीजन और पेड़ पौधे कलेक्ट करके इस टाइम मशीन के जरिए यहाँ तक लाना है, जिससे हम यहाँ की लाइफ को पहले जैसा बना पाएंगे। इथन को लग रहा था कि ये सब मेरे साथ गेम खेल रहे हैं और वैसे भी वो अपनी वाइफ को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी वाइफ बीमार थी। अब इसके बाद हम इथन को उसके दोस्त जूड के साथ देखते हैं, जो कि उसे फ्यूचर में जाने के लिए मना रहा था, लेकिन इथन नहीं जाना चाहता था। वो अपने फादर जैसा नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उसके फादर अपनी काम की वजह से उसे और उसकी मॉम को छोड़ के चले गए थे और अब वो भी अपनी वाइफ को छोड़ के अपने डैड जैसा नहीं बनना चाहता था। अब जूड उसे समझाता है कि देखो, तुम्हारी वाइफ बीमार है और अब उसे ठीक करने का सिर्फ यही तरीका है कि तुम फ्यूचर में जाके प्लांट्स वापस लेकर आओ, जिससे यहाँ का वातावरण फिर से पहले जैसा हो जाएगा और तुम्हारी वाइफ भी। अब घर जाके इथन अपनी वाइफ को सारी बातें बताता है, जिस पर उसकी वाइफ उसे फ्यूचर में जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये दुनिया ऐसे ही तबाह हो जाए। अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद इथन रजीना के पास जाता है। इथन उससे कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे इस बीमारी का तुम्हें इलाज मिल जाता है तो तुम सबसे पहले मेरी वाइफ का इलाज करोगे। रजीना इस बात के लिए मान जाती है और फिर वो इथन को फ्यूचर में भेजने के लिए तैयारी करने लगते हैं। अब इथन को एक सूट दिया जाता है जिसे उसे जाने से पहले पहनना था। अब इथन उनसे आगे का प्लान पूछता है तो उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उसे फ्यूचर में कौन देखने को मिलेगा। अब इथन को टाइम मशीन के अंदर बैठाया जाता है और उसे एक डिवाइस दिया जाता है जो कि उसे पास्ट से कनेक्ट रखेगा। अब इसके बाद वो लोग टाइम सेट करके टाइम मशीन को चला देते हैं। यहाँ टाइम मशीन चलने के बाद लैब में रेडियो वेक्ट का ब्लास्ट होता है और इथन टाइम मशीन के अंदर बहुत ही तेजी से मूव कर रहा था और अब इथन आसमान से होते हुए एक अनजान जंगल में गिरता है। इथन की ज्यादा स्पीड होने के कारण उसके सूट में आग लग जाती है, इसीलिए वो जल्दी से उस सूट को उतार देता है और इस सब के बाद वो अपने चारों तरफ देखता है, जहाँ वातावरण और पेड़ पौधे पहले जैसे हो गए थे। इथन अब अच्छी ऑक्सीजन को महसूस कर पा रहा था। अब आगे जाने पर उसे किसी का कंकाल नजर आता है, जिसके सर पर एक बुलेट का निशान था और जब वो स्केलेटन की ड्रेस का नाम पढ़ता है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि वो उसी का कंकाल था। और फिर इथन को वैसी ही डिवाइस मिलती है जो कि उन साइंटिस्टों ने इथन को दी थी। ये सब देखकर इथन बहुत डर गया था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
स्केलेटन के हाथ में उसकी जैसी एक घड़ी भी थी, लेकिन उस घड़ी में फर्क इतना था कि उस घड़ी की लाइट ग्रीन थी। अब इथन को ये सब देखते हुए रात हो जाती है। इथन रात गुजारने के लिए आग जलाता है और बेरीज को खाने की तरह यूज करता है, लेकिन ये बेरीज जहरीली थी, जिस वजह से इथन की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद इथन बेहोश हो जाता है, जिसके बारे में वो डिवाइस लैब के अंदर बता देता है। अब इथन को जब होश आता है तो उसके साथ उसका दोस्त जूड था, जिसे इथन को बचाने के लिए उसे पास्ट में भेजा गया था। अब सुबह आगे जाने पर इथन और जूड को एक डोर मिलता है और हम देखते हैं कि इथन का स्केलेटन जो कि कहीं और था वो अब इस डोर के पास आ गया है, जिससे हमें अंदाजा लग जाता है कि पास्ट में कुछ तो चेंज हुआ था। अब कुछ देर बाद एक स्कैनर निकलकर इथन की आइस को स्कैन करके एक दरवाजा खोल देता है और उसके अंदर जाने पर इन्हें पता चलता है कि ये वही लैब है जहाँ से इनने शुरू किया था। जूडी ये देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब इनके सामने वही टाइम मशीन थी जिससे ये अपने टाइम में वापस जा सकते थे। लेकिन उन्हें मशीन के ऊपर एक टाइमर नजर आता है, जिससे उन्हें पता लगता है कि ये लैब डीएक्टिवेट होने के बाद खुद से ही 4 घंटे में डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इस सिस्टम को इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि इसका कोई गलत यूज ना कर पाए। यहाँ पर इथन एक होलोग्राम चालू करता है जिसमें उसके फादर ने इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी डिटेल बताई थी, जिसके मुताबिक इन्हें जल्दी से अपना काम करना था और ऑक्सीजन प्लांट को कलेक्ट करके वापस पास्ट में भेजना था। लेकिन जब ये देखते हैं कि ऑक्सीजन कलेक्ट करने वाली मशीन खराब है तो ये काफी परेशान हो जाते हैं और इन्हें 4 घंटे के अंदर इस मशीन को रिपेयर करना था। इनके पास टाइम काफी कम था। ये दोनों बाहर आ जाते हैं और ये पूरे शहर को प्लांट से कवर देखते हैं और जगह जगह पर इन्हें इंसानी कंकाल भी मिलते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि सब इंसान खत्म होने के बाद ही ये प्लांट्स इस शहर में उगे थे। इसके बाद इथन फ्यूचर में अपने घर जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ के कंकाल को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और इथन को जो फ्यूचर में डिवाइस मिली थी उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करता है, जिससे उसे पता लगता है कि जूडी उसे शूट करेगा। इथन जूड को अपने बड़े भाई जैसा मानता था। अब ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जूड अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन इथन उसे किसी तरह से रोक लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो मरने से पहले इस मशीन को ठीक करेगा। खैर इसके बाद अब ये फिर से उस लैब के अंदर आते हैं जहाँ इनके पास अब 37 मिनट ही रह गए थे। वहीं इथन लैब के बाहर अपने स्केलेटन को देखने आता है कि जूड को रोकने के बाद उसका फ्यूचर चेंज हुआ है या नहीं, लेकिन अभी भी इथन का स्केलेटन पहले जैसा ही था, जिससे वो समझ जाता है कि उसका फ्यूचर अभी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अब वो अपने फ्यूचर को जानना चाहता था, इसीलिए वो अपने डिवाइस की बैटरी निकालकर फ्यूचर के डिवाइस में डालता है, जिसमें उसे वीडियो नजर आती है जहां पर जूड ने उसे मारा था, जिस पर जूड उसे समझाता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और इस ऑक्सीजन कलेक्टर को ठीक करने में हमें और टाइम लग जाएगा, इसीलिए हमें टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में चले जाना चाहिए। लेकिन इथन उसकी बात ना मानते हुए उसे एक रूम में लॉक कर देता है। वो लैब में आके अपने फादर का होलोग्राम शुरू करता है। ये होलोग्राम उस दिन का था जिस दिन इथन के डैड की डेथ हुई थी। अब इथन उस होलोग्राम में देखता है कि उसके फादर टाइम मशीन और अपने और प्रोजेक्ट से मैनकाइंड को बचाना चाहते थे, लेकिन रजीना उस मशीन को अपने काम के लिए यूज करना चाहती थी और रजीना अपने इस मकसद में कामयाब ना हो जाए, इसीलिए इथन के फादर ने इस मशीन को इथन के डीएनए से कनेक्ट कर दिया और इसी वजह से वो वॉच पहनने पर इथन के हाथ से खून बहा था। लेकिन रजीना हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए उसने जोड़ से मिलकर इथन के पेरेंट्स को मरवा दिया ताकि वो इथन को फ्यूचर में यूज करके अपने मकसद में कामयाब हो पाए। अब ये सुनकर इथन काफी डिस्टर्ब हो जाता है कि जिसे वो अपना भाई मानता था उसी ने उसके साथ ऐसा किया, लेकिन अब इथन रजीना को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन तभी जूड आकर उसे रोक देता है। अब जूड उसे बताता है कि मुझे रजीना ने इसलिए भेजा है कि इथन जब उस डिफेक्ट को ठीक कर रहा होगा तो उस वक्त मैं तुम्हें मार दूं। लेकिन जूड भी इथन को अपने भाई की तरह समझता था, इसीलिए वो इथन को मारने से पहले ही खुद को शूट कर लेता है और अब इथन अपने फादर का मकसद पूरा करने के लिए काम करता है। इसके बाद वो बहुत ही जल्द ऑक्सीजन कलेक्टर को भी ठीक कर देता है। वो सारे प्लांट और ऑक्सीजन टाइम मशीन में डालकर पास्ट में भेज देता है, लेकिन वो खुद पास्ट में नहीं जाता। यहाँ पर इथन ने अपने फादर के मर्डर और रजीना के प्लान के एविडेंस भी इस मशीन में भेजे थे। पास्ट में रजीना का सारा खेल खत्म हो जाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर पास्ट में इथन अपनी वाइफ के लिए एक फ्लावर भी भेजता है और खुद फ्यूचर में टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके।